अब इसमें हम फाइंड करते हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसके लिए हमने जनरल फार्मूला को फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला, कि किस तरह हम दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन को ड्रा किया हुआ है। इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट है ये x1, हमने इसको हमने इनिशियल पॉइंट दिया है। ऑरिजिन से ये x1 ये इनिशियल पॉइंट है। x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस पे हमारे पास y एक्सिस 0 होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है ये जो पॉइंट है पॉइंट ए, यहाँ पे ये x1 0, मतलब ये जो पॉइंट है ये x1 के बराबर है, इनिशियल पॉइंट है, और इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है x एक्सिस पे पॉइंट बी, और इसको हमने दिया है x2, ये इसका फाइनल या टर्मिनल पॉइंट है, और इस एक्सिस पे भी हमारे पास y एक्सिस 0 है, तो इसी वजह से ये जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ये x2 0 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अब हम y एक्सिस पे हमने पॉइंट लिया है, y एक्सिस से यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है, उसको हमने नेम दिया है c पॉइंट। c पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस दोनों प्रेजेंट है, x1 y1। और इस तरह यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिया है ई पॉइंट। ई पॉइंट में हमारे पास ये जो टर्मिनल पॉइंट है, तो इसमें हमारे पास x2 है जो कि ये फाइनल पॉइंट है, और इसी तरह यहाँ पे y2 है, ये भी फाइनल पॉइंट है। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। x एक्सिस में हम डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों x एक्सिस पे है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल एब्सोल्यूट में। इसलिए ये हमने क्लूज किया है क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y1 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है, तो हमने इसका भी y एक्सिस का भी डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पे y2 हमारे पास क्या है, ये फाइनल पॉइंट है, और y1 ये वाला सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी आप y1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये y1 हमारे पास इनिशियल है और y2 हमारे पास फाइनल है। ये पॉइंट ये y1 आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसको हमने क्यों एब्सोल्यूट में क्लूज किया, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस ऑलवेज भी नॉन नेगेटिव। अब हमने ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अब हमने इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देयरफॉर CED is a right angle triangle. ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, which is hypart square which is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो CE डिस्टेंस है, तो CE डिस्टेंस और इस पे स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर हमारे पास DC है, और इस पे स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास ED के बराबर है, और इस पे स्क्वायर। अब इसको सिंपल करते हैं, तो हमारे पास CE हमारे पास D के बराबर है, तो ये D स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास DC बराबर है x2 माइनस x1 का, और इसमें होल स्क्वायर प्लस ED हमारे पास बराबर है y2 माइनस y1 का, और इस पे स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर है और हमें डिस्टेंस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमारे पास स्क्वायर का इनवर्स होता है स्क्वायर रूट, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड।
तो ये हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वेयर और इस पे स्क्वेयर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। यहां पे हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया। यहां पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड दिस इज द required distance formula.